जब कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करता है ना तो उसको बहुत सारे सपने पूरे करने होते हैं। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी होती है फ्यूचर में जाके, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जेंडर मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि सपने दोनों देखते हैं, और सपने पूरा करने का फर्ज और कैलिबर दोनों में है। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट कर रहे हो और उसका जो फेज वन है, जो कि प्रीलिम्स है, वही आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, और आपको पता है कि आप मेंस क्वालिफाई कर लोगे, बट जो सबसे मैंडेटरी फेज है, आप जब तक वो क्लियर नहीं करोगे आप मेंस कैसे दोगे, आप उसे कैसे क्वालिफाई करोगे। अब जो सबसे बड़ा रीज़न है ना आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई ना करने का, अब हो सकता है आप प्रिपरेशन कर रहे हो 6 महीने से, 1 साल से, 3 साल से, 4 साल से। अगर आपका कोई ना कोई प्रीलिम्स रह जाता है हर साल, या अभी तक आप कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए, या आपको डर लगता है, दिमाग में एक डर बैठ जाता है जब हम बार बार एग्जाम में फेल होते जाते हैं, बट वो चीज़ कोई डिस्कस नहीं करता, उसको कैसे दूर करना वो कोई डिस्कस नहीं करता। एक एस्पिरेंट की जो जर्नी है ना वो बहुत पेनफुल होती है, अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है कम्प्लीटली। दिमाग में हजारों लाखों थॉट्स आते हैं, रात को एंग्जाइटी अटैक्स आते हैं, खुद पे इतना डाउट्स होते हैं कि उसको लगता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। इतना ज़्यादा फियर अंदर भर जाता है दिमाग में। अब देखो, जब आप बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो बैंकिंग एग्जाम्स की सबसे बड़ी वीकनेस है, जो कि प्रीलिम्स की है, जो कि मैं आज डिस्क्लोज करने वाला हूँ। काफ़ी बच्चे ये बोलते हैं कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है, स्पीड का कोई रोल नहीं है। बट मैं ये बात 100% बहुत ही फर्मली डिनाई करता हूँ। क्यों? मान लो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आरआरबी पीओ का, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, या फिर कोई भी क्लरिकल एग्जाम क्यों ना हो, उसमें आपको लगता है कि जो लाखों बच्चों की भीड़ आ रही है, क्या उसमें ऐसे 50,000 बच्चे भी नहीं होंगे जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होगी? खुद सोचो आप में ऐसी स्पेशलिटी बताओ ना मुझे, आप में स्पेशलिटी क्या है जो आपको यूनिक करती है, आपको डिजर्विंग बनाती है एक कंपटीशन में। प्रीलिम्स में एक ही रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहली, वो है स्पीड। 90% रोल प्ले करता है जो भी स्टूडेंट, आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने बैक टू बैक प्री क्वालिफाई किए हैं, आप सब कमेंट में बताना मुझे कि क्या आपने प्रीलिम्स सिर्फ एक्यूरेसी से क्वालिफाई किए हैं? क्या आपकी स्पीड नहीं थी? क्या आपने पजल को 8 मिनट में बनाया था? क्या वो पजल आपने 4 मिनट में नहीं बनाई? क्या आपने आरआरबी पीओ के प्री के मॉक में कट ऑफ से 8 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर ऊपर नहीं लाए? और ये तब जब आपने अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा किए थे और आपको पता था कि 4, 5, 6 मिस्टेक्स हो सकती है, क्योंकि 100% एक्यूरेसी आना तो कभी मॉक में भी पॉसिबल है ही नहीं। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आप मुझे ला के दिखा दो। मैं आपको 10 मॉक टेस्ट दूंगा, आप मुझे 10 के 10 मॉक टेस्ट में 100% एक्यूरेसी ला के दिखा दो। अगर आपने ला दिया ना, तो आप मुझे जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो आज आरबीआई ग्रेड बी पे बैठे हैं, एसबीआई पीओ में बैठे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, और वो 200, 300, 400, 500 मॉक अटेम्प्ट कर चुके हैं, और 10 में से 2 मॉक में, 3 मॉक में उनकी मात्र 100% एक्यूरेसी आती थी। वरना मैक्सिमम मॉक्स में उनकी 90% के आसपास ही एक्यूरेसी फ्लक्चुएट करती थी। अगर आपको अभी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है स्टेज वन, विच इज प्रीलिम्स इटसेल्फ, चाहे वो कोई भी पीओ का हो, कोई भी क्लरिकल का हो, इस बात को अपने जहन में उतार लेना। जब तक आपके मॉक को कवर करने की रफ्तार अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, आप एक्यूरेसी के दम पे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ऐसे महारथी बैठे हैं जो उस 45 मिनट में आरआरबी पीओ में 70-70 क्वेश्चन, 70-70 मार्क्स लेके आते हैं, जिनके परसेंटाइल कभी 95 से कम नहीं आती। आपको लगता है कि ऐसे लोगों को आप compete कर दोगे? आरआरबी पीओ जैसे एग्जाम में, जहाँ पर एक स्टेट में लिमिटेड सीट्स रहती है, कहीं 20, कहीं 50, तो कहीं 150, कहीं 200, कहीं 250, आपको नहीं लगता कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इतने बच्चे तो होंगे 10 टाइम्स, जिनकी जिनकी कमांड अच्छी होगी स्पीड पे और प्लस एक्यूरेसी पे? वही बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं। अब अगर आप प्री में चाहे 0.25 से फेल हो जाओ, फेल होना ही होता है, चाहे वो प्री हो या वो मेंस हो, क्योंकि ये दोनों क्वालिफाई करना आपके हाथ में था।
आपके कैलिबर में था। इंटरव्यू आपके हाथ में नहीं था, उसका हम कभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अनसर्टेन रहता है। लेकिन प्री और मेन से आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ी तो इशू यहीं पे है। अब आप लोग बहुत ही प्यार प्यार से मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, जो कि गलत है। आप मॉक को इतना प्यार क्यों दिखा रहे हो? उसको स्पीड से करो, अटेंशन के साथ करो, अपनी स्पीड को इन्हेंस करो, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करो। मॉक टेस्ट लगाओ जितना हो सकता है डेली। मैं हमेशा कहता हूँ एक मॉक टेस्ट तो मैंडेटरी है, बाकी आपके कैपेसिटी पर निर्भर करता है कितने आप लगा सकते हो डेली। इसको अपनी हैबिट बना लो। जब तक आपकी स्पीड नहीं होगी, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए का मानना है कि मैं एक्यूरेसी टॉप पे रखूंगा और स्पीड बेशक से ना आए। अब आरआरबी का एग्जाम होता है और स्टूडेंट ए ने 80 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए विद 100% एक्यूरेसी, वो भी उसके अकॉर्डिंग। अब ये अभी श्योर नहीं हुआ कि एक्यूरेसी 100% है या नहीं है, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। हमको लगता है कभी कभार कि हमारी एक्यूरेसी 100% है, बट कभी मिस्टेक से एक दो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो ही जाती है, राइट। अब उसने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो वो देखता है कि वो एक नंबर से 0.5 से 0.25 से 2 नंबर से रह गया। अब वो रिग्रेट उसको तब तक रहेगा जब तक उसका कोई दूसरा एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए। 1 महीना 2 महीना वो एंग्जाइटी में रहेगा, सेल्फ डाउट्स में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा, नेगेटिविटी में रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा ढंग से, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा। दूसरी तरफ स्टूडेंट बी है, उसको अच्छे से मालूम है कि मॉक में 100% एक्यूरेसी या रियल एग्जाम में 100% एक्यूरेसी एक इल्यूजन है, एक हेलुसिनेशन है जो आपने बना रखा है। तो प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट यही है जो कि स्टूडेंट बी करेगा। स्टूडेंट बी ने 80 में से 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आरआरबी पीओ प्री में, उसी पेपर में जिसमें स्टूडेंट ए ने अटेम्प्ट किया था 50 क्वेश्चन। अब स्टूडेंट बी के 65 क्वेश्चन थे और उसके मार्क्स कट ऑफ से 6, 7, 8, 10 नंबर ऊपर आए, जबकि उसके जो मार्क्स आए थे वो अटेम्प्ट से 5 कम आए। अटेम्प्ट उसके 65 थे लेकिन मार्क्स उसके 60 आए। उसके 4 क्वेश्चन गलत होने के बावजूद भी उसने एग्जाम को 10 नंबर की लीड से क्लियर कर लिया। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि वो जानता था, वो उसको एक्सपीरियंस था, उसको पता था कि प्री में वही बच्चे क्वालिफाई करेंगे जिनकी स्पीड अच्छी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है आप प्री क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे। आप कोशिश कर लो, हो सकता है किसी एक एग्जाम में आपका तुक्का लग भी जाए एक्यूरेसी से, 0.5 से, 0.25 से, एक नंबर से। लेकिन एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल कब इंक्रीज हो जाए, एग्जाम में कब ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाए और एसबीआई पीओ प्री ऐसे एग्जाम आप क्वालिफाई कर दो विदाउट स्पीड के, तो बता देना आप। इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग हर एक एग्जाम प्री का स्पीड मांगता है। उसके बाद जो रोल आता है वो एक्यूरेसी का आता है। एक्यूरेसी का जो इम्पोर्टेंस है ना, जो इसका रोल है, वो तब है जब आपकी स्पीड इतनी हो जाए कि आप एक मॉक में कम से कम नहीं तो एवरेज बच्चों से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर एक एवरेज बच्चा 80 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो आपको 60 करने हैं, 62 करने हैं, ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद आप काम करो एक्यूरेसी पे। तो 3 हफ्ते 4 हफ्ते अभी भी टाइम है, सिर्फ स्पीड पे फोकस करो जितना हो सकता है। मिस्टेक्स हो रही है होने दो, डजेंट मैटर। 4 हफ्ते बाद जब आपकी परसेंटाइल 30, 40, 50 से ज़्यादा हो जाए, 80 पे आ जाए, 75 पे आ जाए, फिर आप ध्यान दो एक्यूरेसी पे और फिर आपकी परसेंटाइल जंप होकर 90+ भी आ जाएगी। करके देख लो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अगर इन बातों को फॉलो करोगे तो 100% आपका हर एक प्री क्वालिफाई होगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, लेकिन करने से होगा। अब जो फॉलो कर लेगा वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, और जो अभी भी एक्यूरेसी के चक्कर में बैठे रहेंगे विदाउट स्पीड, तो हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हैं। मेरा तो क्या है, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, अगले साल दोबारा जाके वीडियो बना दूंगा, देख लेना। अभी भी टाइम है, अफर्ट कर लो और मेरी बातों को फॉलो कर लो अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो।